स्वागत है आपका खास खबर में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश और खास खबर में आज बात करेंगे बिन तैयारी के तैयार सरकार की। तो बिन तैयारियों के तैयार सरकार की बात करें, 1 अप्रैल से अनाज मंडियों में गेहूं की बोली लगनी शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन ये बात सिर्फ कागजों तक सीमित है, क्योंकि कई अनाज मंडियों में कहीं गेहूं खुलेआम सड़ रहा है तो कहीं प्राइवेट एजेंसियां न्यूनतम दाम से भी कम उसको खरीद रही हैं। एक रिपोर्ट। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। कवि नागार्जुन ने ये चंद लाइनें कभी धरतीपुत्र की बदहाल हालत पर लिखी थी। पर समय जरूर बदल गया, लेकिन धरतीपुत्र के लिए वो अकाल समय आज भी रुका हुआ है। आज भी हरियाणा के कई घरों में किसानों के चूल्हे रो रहे हैं और चक्की उदास बैठी है। एक तरफ किसानों से भगवान रूठा है तो दूसरी तरफ किसानों के लिए सरकारी योजनाएं बेकार नजर आ रही हैं। भले ही खट्टर सरकार के मुताबिक प्रदेश के अनाज मंडियों में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो गई हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, इन तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं। सरेआम बारिश में किसानों के अरमान भीग रहे हैं, लेकिन उन अरमानों की सुध लेने वाला दूर दूर तक नजर नहीं आता। बात होडल की करें तो यहाँ अनाज मंडी के साथ साथ सरकार की कई योजनाएं भी बदहाल हैं। भले ही केंद्र सरकार ने किसानों के लिए गेहूं की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1450 रुपए प्रति क्विंटल तय किया हो, लेकिन अनाज मंडी में बोली शुरू न होने से आढ़ती भी मनमाने दाम पर फसल खरीद रहे हैं। सरकारी खरीद तो है नहीं रही और जमींदार बनिया मन करके काट रहे हैं, अपनी मर्जी से ले रहे हैं। 1100 में भी मतलब अनाज खरीद रहे हैं, जमींदार मजदूर सब परेशान है। मंडियों में गेहूं की खरीद को लेकर सरकार कितनी सहज और सतर्क है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि राज्य के 6 जिलों में खाद्य और आपूर्ति नियंत्रक के पद खाली पड़े हैं। हालांकि खरीद के मद्देनजर विभाग सरकार को प्रस्ताव भी भेज चुका है, लेकिन डीएफएससी की फाइल करीब 10 दिनों से सीएम कार्यालय में अटकी पड़ी है। अनाज मंडियों में लापरवाही का खेल कोई नया खेल नहीं है, बस सरकारें बदल गई हैं, लेकिन हालात आज भी वही मुंह चढ़ाते नजर आते हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर धरतीपुत्र की अनदेखी कब तक होती रहेगी। पूरे देश में किसानों की आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 5 दिनों में करीब 30 से ज्यादा किसान आखिरी रास्ते के तौर पर आत्महत्या की राह चुन चुके हैं, लेकिन सरकार की सेहत पर कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो एक तरफ बेमौसम बारिश की मार इन किसानों पर पड़ी, दूसरी तरफ उनके अनाजों की बिक्री नहीं हो पा रही है। सरकार तैयारियों के लाख दावे करे, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी, रियलिटी जो टेस्ट हुआ, उसमें सरकार के दावे पूरे तरीके से फेल दिखाई दिए। पुराने धान तक अभी मंडियों से उठाए नहीं गए हैं। ऐसे में नए अनाज को नो एंट्री तो जाहिर सी बात है कि मिल रही थी, लेकिन सरकार किस आधार पर तैयारियों की बात कर रही है, ये अपने आप में समझ से परे है। होडल से हमारे संवाददाता रोशन लाल जुड़ चुके हैं। रोशन, जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी होडल की अनाज मंडी में भी पुरानी जो फसलें हैं उनको हटाया तो गया ही नहीं है, नई फसलों की एंट्री आखिरकार कैसे संभव हो पाएगी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार होडल की मंडी का अनाज है, किसान पूरी तरह परेशान है। जो अनाज वहां पड़ा है उस प्रकार से ही खराब अनाज है। बारिश हो रही है और लगातार बारिश के कारण किसान इतना परेशान है कि वो सोच रहा है कि प्रशासन कब से खरीद करेगा और कैसे हमारी आपदा का निदान होगा। रोशन, किस तरह की दिक्कतें इस वक्त होडल के अनाज मंडी में किसानों के सामने देखने को मिल रही हैं? क्या मौजूदा परिस्थिति? फिलहाल जो अनाज पड़ा है वहाँ पर वो 10 पड़ा हुआ है।
ना तो अनाज बेचने के लिए एक ही छोटा टिन है, उसमें कुछ अनाज पड़ा हुआ, बाकी अनाज बारिश में पूरी तरह से भीगा हुआ और उसमें बदबू पैदा हो रही है। इससे किसानों को ये लग रहा है कि हमने रात दिन मेहनत करके अपने अन्न को उगाया, जिस तरह से अन्न के ये हालात हो रहे हैं। चलिए रोशन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसानों के सामने मुश्किल हालात, मंडियों तक में जगह नहीं है और ऐसे में कैसे सरकार 1 अप्रैल से गेहूं की बिक्री शुरू करने की बात कर रही है। स्थानीय किसान हमारे साथ राम अवतार इस वक्त फोन लाइन पर। राम अवतार जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। राम अवतार जी, जिस तरह से अनाज मंडी में अनाज को नो एंट्री दी जा रही है, सरकार एक तरफ ये कह रही है कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है, लेकिन ये सिर्फ कागजों में दिखाई दे रहा है। जो हकीकत है, क्या आप वो बयां कर पाएंगे? जी मैम, बिल्कुल बयां कर पाएंगे मैम जी। हकीकत मैम ये है कि हमारे अनाज को कटे हुए मैम 10 दिन हो गए हैं। हाँ। और 10 दिन से हम लोग जो है मंडी में पड़े हैं और हमारा जो अनाज है वो बहुत काफी खराब हो गया। पहले हमारे बरसात के मौसम में खेतों में जो अनाज था वो ही वहाँ भी खराब हो गया। अब हमने मंडी में लाकर डाल दिया। मंडी में ना कोई ढकने की व्यवस्था है ना कुछ है, और अभी तक ना कोई लेवी चालू हुई है, जबकि 1 तारीख से हमारी लेवी चालू हो जानी थी। और जो सरकारी रेट है वो 1450 का रेट है जी। हाँ। और यहाँ प्राइवेट जो है अनाज को खरीद रहे हैं, वहाँ करीब 1300 साढ़े 1300 के रेट में अनाज को दे रहे थे। और अब तक सरकारी लेवी चालू नहीं है, इससे हम बहुत आहत हैं, बहुत परेशान हैं। राम अवतार जी, किस तरह से ये जो प्राइवेट एजेंसियां हैं वो फायदा उठा रही हैं? प्राइवेट कंपनियां फायदा उठा रही हैं। 1300 साढ़े 1300 का जो रेट ले रही हैं हमारे सूखे अनाज को। हाँ। अब इसमें और जो हमारा सरकारी जो रेट है वो 1450 का था। चलिए राम अवतार जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और किसान लालचंद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। लालचंद जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। लालचंद जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन यहाँ पर एमएसपी का मतलब है मनमाने सेलिंग प्राइस। जैसा कि हमारे साथ एक स्थानीय किसान जुड़े हुए थे, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि घोषित की है, उससे भी न्यूनतम दामों पर प्राइवेट जो संचालक एजेंसियां हैं वो जो फसल है वो खरीद रही हैं। यानी 1350 के बजाय 600 साढ़े 600 दाम इन लोगों की फसलों के लगाए जा रहे हैं। एक तो मौसम की मार इनके फसलों पर पड़ी और अगर कुछ बच भी गया तो वो यहाँ पर आकर अंतिम सांसें ले रहा है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार किस तरह की तैयारियों की बात कर रही है, किस तरह से वो कह रही है कि वो किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम कर रही है, क्योंकि ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किसानों के जख्मों पर कहीं से मरहम लगने वाला नहीं है। तो बिना तैयारी के सरकार तैयारियों की बात कर रही है। प्रदेश के अनाज मंडियों में अनाज को नो एंट्री है। कैथल की अनाज मंडी में तो अब तक धान नहीं उठाया गया, तो आप सोच सकते हैं कि नए जो अनाज है उनको कैसे एंट्री मिलेगी। होडल की अनाज मंडी में तो एमएसपी का मतलब मनमानी सेलिंग प्राइस आप लगा सकते हैं। जैसा कि स्थानीय किसान भी कह रहे थे, गेहूं की बिक्री शुरू न होने से आढ़ती जो है वो मनमाने दाम पर अनाज खरीद रहे हैं। वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम मूल्य में ये अनाज खरीदे जा रहे हैं। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य तकरीबन 1450 रुपए के आसपास है, लेकिन यहाँ पर जो आड़ती हैं, जो प्राइवेट संचालक हैं, वो 600 से 650 इसका दाम लगा रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि हरियाणा में एफसीआई गेहूं की खरीद नहीं कर रही है। इससे पहले दबाव जरूर बनाया गया था। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने भी ये कहा था कि हुड्डा ने ये कहा था कि सरकार कोशिश करे एफसीआई पर दबाव बनाने की कि वो गेहूं की खरीद करे, लेकिन इसका भी कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दिया। एफसीआई ने अभी तक गेहूं की खरीद नहीं की और ना ही सरकार की तरफ से इस दिशा में कोई त्वरित कदम उठाया गया। तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या एफसीआई द्वारा अनाज ना खरीदे जाने के साइड इफेक्ट हैं जो दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश सरकार ने प्राइवेट एजेंसियों को खरीद में सक्षम बताया है, लेकिन क्या प्राइवेट एजेंसियां सच में सक्षम है, क्योंकि यही प्राइवेट एजेंसियां मनमाने दामों पर फसलों को खरीद रही हैं। यानी न्यूनतम राशि जो सरकार ने तय की है उस राशि से भी कम राशि ये प्राइवेट एजेंसियां अपने मनमाने तरीके से वसूल रही हैं, खरीद रही हैं। साथ ही अगर हम पुराने मापदंडों की बात करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की, तो इस पर कंडीशंस भी अप्लाई कर दिए हैं। आसमानी आहत पर
राहत के लिए केंद्र की कंडीशन अप्लाई हो गई हैं। पुराने मापदंडों के आधार पर ही गेहूं की खरीद होगी। इसके लिए बकायदा खट्टर सरकार ने एक पत्र लिखा था, आग्रह किया था केंद्रीय खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय से कि भाई जिस तरह के हालात इन दिनों प्रदेश में बने हुए हैं उसके मुताबिक पुराने की जगह नए मापदंडों के आधार पर गेहूं की खरीद हो, लेकिन उसे भी मंत्रालय ने ठुकरा दिया। चलिए इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर पंचकूला से। कंप्यूटर टीचर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम पत्र कंप्यूटर टीचर्स का। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को भी एक पत्र भेजा गया है। अपनी मांगों को लेकर पीएम को एक पत्र कंप्यूटर टीचर्स ने लिखा है। तो अपनी मांगों को लेकर पीएम को ये पत्र, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को भी पत्र भेजा है। इन कंप्यूटर टीचर्स ने लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत और रणनीति तेज करने की बात इन कंप्यूटर टीचर्स की तरफ से कही गई थी। इन लोगों का आरोप है कि जिन कंपनियों को टर्मिनेट किया गया सरकार की तरफ से, उनके साथ साथ इनको भी टर्मिनेट कर दिया गया है, जिससे इनके सामने भूखों मरने की नौबत है। पिछले 1.5 साल से इनको वेतन नहीं मिला है और यही वजह है कि कंप्यूटर टीचर्स अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। और इसी के बाबत अपनी मांगों को लेकर एक पत्र और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को भी एक पत्र इन कंप्यूटर टीचर्स ने भेजा है। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जल्द लौट रहे हैं। देखते रहिए आप हरियाणा न्यूज। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। ओवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, दिल हिले जब मगन मगन, गोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। बड़ी खबर, बड़ी सोच, सरकार और जन सरोकार से जुड़े सभी मुद्दे, वो मुद्दे जो है जरूरी आपके लिए। हर शाम एक रिपोर्ट हमारे अपने प्रदेश की। इवनिंग रिपोर्ट सोमवार से शुक्रवार रोजाना शाम 5 बजे। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. हरियाणा की बोली से भी ज्यादा खास है हरियाणा का स्वाद। हर जगह के स्वाद का अलग है अंदाज। हमारे हरियाणा में खाने के लिए कहां और क्या है खास, हम दिखाएंगे आपको हर वो जगह जहां मिलेगा आपको स्वाद का मजा। देखिए स्वाद हरियाणा का सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद की बात सिर्फ कागजों तक सीमित है, क्योंकि हकीकत कुछ और बयां कर रहे हैं। खास खबर में आज हम किसानों के हालात पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर इस वक्त यमुनानगर से भी आपके साथ साझा कर दें, जहां तीर्थनगर में 2 दिन की एक लावारिस बच्ची बरामद की गई है। एक महिला ने पुलिस को इस बाबत जानकारी दी है। समाज में कितने भी जागरूकता अभियान चलाया जाए, इसका कोई असर, कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। बच्ची को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक बार फिर से समाज का एक जो विद्रूप चेहरा है वो सामने आया है। एक 2 दिन की लावारिस बच्ची को बरामद किया गया है। एक महिला ने इस बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और इसकी जानकारी पुलिस को दी है। एक महिला ने इस बाबत पुलिस को जानकारी दी। बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है जब लावारिस बच्चियों के मिलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो। इससे पहले तमाम तरह की तस्वीरें हमने आपके साथ साझा की। बाकायदा हरियाणा न्यूज़ इसके लिए मुहिम भी उठाता है, मुहिम भी चलाता है और आपकी आवाज़ को भी प्रमुखता देता है इस तरह के मामलों में, ताकि समाज की सोच को बदला जा सके। लेकिन आए दिन इस तरह की खबरें सुर्खियों में रहती हैं। एक बार फिर से मामला यमुनानगर से, जहाँ 2 दिन की एक लावारिस बच्ची बरामद की गई है, जिसे एक महिला ने देखा और इस बाबत पुलिस को जानकारी दी। फिलहाल इस बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। संवाददाता हरीश कोहली हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरीश, विस्तार से बताएं इस पूरे मामले के बारे में। जी, ये मामला आज सुबह का है, जहां तीर्थनगर में एक प्लाट में एक बच्ची का, नवजात बच्ची का शव, वहां पर नवजात बच्ची मिली जी। तो बच्ची को जब कुत्ते नोचने की तैयारी कर ही रहे थे कि एक उसके रोने की आवाज सुनकर एक महिला वहां पर पहुंची। उस महिला ने बच्चे को वहां से उठाकर उसको नहलाया, जो कि पॉलीथीन में किसी ने फेंक दिया था। तो उसको उसने नहला दिलाकर उसको अपना दूध पिलाया। हाँ। उसके पश्चात उसने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने बच्चे को कब्जे में लेकर उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। जी हरीश, इस बाबत क्या कोई जानकारी मिल पाई कि बच्ची कहां से वहां पर आई? किसी तरह की कोई जानकारी पुलिस के पास? जी, अभी फिलहाल बच्ची को अस्पताल में एडमिट करा दिया और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। हरीश, कितने भी कोशिश कर लें, लेकिन समाज का जो विद्रूप चेहरा है वो बदलने का नाम नहीं ले रहा। चाहे बेटियों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने जो अभियान की शुरुआत की, उसका कोई असर इस तरह के अभियानों का देखने को नहीं मिल रहा है। जी, एक तरफ तो एक ऐसी माँ है जिसने अपने जिगर के टुकड़े को बाहर फेंक दिया, और एक ऐसी माँ थी जिसने बच्चे को वहाँ से निकाल कर बिल्कुल नहला धुलाकर उसको अपना दूध पिलाया। जी बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया हरीश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो फिलहाल इस बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चले, एक बार फिर से लौटते हैं खास खबर पर। बिन तैयारी के तैयार सरकार की बात करते हैं, जिसने 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद की बात कही है, लेकिन ये बातें सिर्फ कागजों तक सीमित है और तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफी है कि कितनी तैयार है सरकार। कहीं अनाज मंडियों में पड़ा अनाज बोली के इंतजार में सड़ रहा है, तो कहीं प्राइवेट एजेंसियां न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दामों पर अनाज की खरीद कर रही हैं। कैथल के अनाज मंडी में तो अब तक धान भी नहीं उठा। वहीं अगर होटल की बात करें तो होटल में MSP से भी कम दाम पर आड़ती खरीद रहे हैं अनाज को। तो हरियाणा में पहली बार ये भी हुआ है कि FCI द्वारा गेहूं की खरीद नहीं की जा रही। तो ऐसे में जहन में सवाल ये भी उठा कि क्या FCI द्वारा अनाज ना खरीदे जाने के ये साइड इफेक्ट हैं जो कि दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश सरकार ने प्राइवेट एजेंसियों को सक्षम बताया खरीद में, लेकिन क्या वाकई प्राइवेट एजेंसियां सक्षम हैं अनाज की खरीद में? वहीं MSP की बात करें तो उस पर भी कंडीशन अप्लाई कर दिया गया है। आसमानी आफत पर राहत के लिए केंद्र की कंडीशंस भी अप्लाई हैं। पुराने मापदंडों के आधार पर ही गेहूं की खरीद होगी। प्रदेश सरकार ने कहा था कि पुराने जो मापदंड है उसमें थोड़ा बदलाव किया जाए, लेकिन उसे भी केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने खारिज कर दिया। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव जेटली फोन लाइन पर। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क जो है वो टूट गया, लेकिन ये तमाम तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि सरकार की तैयारियां इस पूरे मामले को लेकर कितनी हैं। पुराने मापदंडों के आधार पर ही गेहूं की खरीद होगी। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने राज्य सरकार का आग्रह खारिज कर दिया। खट्टर सरकार ने मापदंडों में बदलाव का आग्रह किया था। उनका ये कहना था, अब चूंकि केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ये कह रही है कि 14% से ज्यादा नमी वाले गेहूं सरकार नहीं खरीदेगी, जबकि 6% तक टूटे और सिकुड़े दाने वाला गेहूं भी सरकार नहीं खरीदेगी।
इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तो सवाल यही है कि आखिरकार किसान जाएं तो जाएं कहां। एक तरफ बर्बादी की मार है और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रहे हैं। जो सुविधाएं हैं वो किसानों तक पहुंच नहीं पा रही हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजीव जेटली एक बार फिर से फोन लाइन पर। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी, धन्यवाद जी। 1 अप्रैल से गेहूं की बिक्री शुरू हो चुकी है, लेकिन ये बिक्री सिर्फ कागजों में दिखाई दे रही है। प्रदेश की तमाम अनाज मंडियां अभी भी बदहाल हैं। पुराने धान हटे नहीं हैं और खुले जो अनाज है वो सड़ रहे हैं मंडियों में, जबकि प्राइवेट एजेंसियों को सरकार सक्षम बता रही है। वही प्राइवेट एजेंसियां मनमाने दामों पर किसानों से गेहूं खरीद रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दामों पर। आखिरकार ये कैसी व्यवस्था जो किसानों को लाभ नहीं पहुंचा पा रही है? राजीव जी, देखिए, मुझे अभी आपका चैप्टर भी नहीं पता, आपका पूरा एग्जैक्टली आप किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैं इतनी बात जरूर बताना चाहता हूँ कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट हरियाणा प्रदेश की हैं, उनको सक्षम बनाने की बात की गई थी और उनको सक्षम बनाया भी गया है। क्योंकि राजनीतिक तरीके से अगर आप देखेंगे, गेहूं एक राजनीति थी, गेहूं एक जरूरत नहीं थी देश की। पहले FCI के थ्रू गेहूं को खरीदा जाता था, उनको गोदामों में सड़ने दिया जाता था, ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, ना उसके अच्छे वेयर हाउस थे। लेकिन हमने सक्षम बनाया है अपने पब्लिक सेक्टर यूनिट के, जो हरियाणा के पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जो हरियाणा के वेयर हाउस है। हरियाणा में जो वेयर हाउस थे, आज तक उनमें कभी भी गेहूं नहीं रखी गई थी। उनका यूज नहीं किया जा रहा था। हमने उसे सक्षम बनाया है। लेकिन आप किस प्राइवेट एजेंसीज की बात कर रहे हैं, अभी मैं उससे अवगत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये बात बोलना चाहूंगा। राजीव जी, मेरा सवाल ये भी है कि कागजों तक सीमित है गेहूं की बिक्री, अनाज जो है वो कहीं बोली के इंतजार में सड़ रहा है, तो कहीं प्राइवेट एजेंसियां जो है वो मनमाने दामों पर खरीद रही हैं, इसे कम दामों पर किसानों से खरीद रही हैं। सरकार तैयारियों की बात करती है कि पूरे तरीके से तैयार है सरकार किसानों की फसलों की खरीद के लिए। ऐसा पहली बार भी हुआ कि FCI ने भी खरीद नहीं की है, तो क्या FCI जो ये फसलें खरीद नहीं रही है उसका भी साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बताया था कि FCI जो सोर्सिंग करती थी गेहूं की, उस सोर्सिंग के बाद उसका फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। और जब हमारे पास ऑलरेडी हरियाणा प्रदेश के अंदर अपने पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं, और जिनका मेजर काम ही प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट के बाद स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम क्यों सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे? और रही बात आपने कहा प्राइवेट एजेंसी जो प्रोक्योरमेंट कर रही है गेहूं की, जो डायरेक्टली किसानों से खरीद रही है, और आप हमारे विषय में ये बात बोल रहे हैं कि कागजों में खरीद है। खरीद कागजों में ही होती है। खरीद कागजों में होने के बाद वेयर हाउसिंग तक पहुंचती है। किस किसान ने किस प्राइवेट एजेंसी के साथ किस टर्म पर बात करी है, अगर हमने रिफ्यूज करा हो किसी से गेहूं खरीदने के लिए, तो उसके बाद वो रिफ्यूज करा हो तो वो हमारे पे एलिगेशन लगा सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के चलते किसी के साथ नेगोशिएट किया है, चाहे वो फ्री में किया हो, चाहे कम रेट पे किया हो, चाहे ज्यादा रेट पे किया हो, वो उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या वोट लेते समय किसानों के पर्सनल इंटरेस्ट को दरकिनार कर दिया जाता है, उस वक्त किसान जो है वो राष्ट्रीय चेतना का एक प्राणी नजर आता है। बहुत शुक्रिया राजीव जी। इस वक्त हमारे साथ महेंद्र पुनिया, जो कि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के सचिव हैं, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद, थैंक यू जी। अनाज मंडियों में पड़ा अनाज बोली के इंतजार में सड़ रहा है और सरकार कह रही है कि पूरे तरीके से फसलों की बिक्री और खरीद के लिए सरकार तैयार है। क्या कहेंगे आप? ऐसा है जी, एक बड़ी समस्या तो बेमौसमी बरसात के लिए आ गई जी। बेमौसमी बरसात हुई और मंडियों के अंदर पानी भर गया। हमारे पास शेडों की कमी है। ये सच्चाई है कि शेडों की कमी के कारण बेमौसमी बरसात से पानी भर गया और कणक जो गेहूं है खराब होने लग गया है। ये सच्चाई है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यही सच्चाई है और यही विडंबना है। किसान यही सोच रहा है कि वो जाएं तो जाएं कहां। पुराने मापदंडों के आधार पर गेहूं की खरीद, लेकिन समस्याएं नई हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार कैसे और कब इन किसानों की समस्याओं पर पूरे तरीके से सुध लेती है और इन समस्याओं से निजात दिलाने की कोशिश करती है। हालांकि सरकार दावे बहुत बड़े बड़े कर रही है। चलिए, इसी के साथ खास खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए जरूर देखिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।